हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ है जो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल नहीं करनी है, वो है स्मोकिंग या फिर आप किसी भी तरह की अल्कोहल लेते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी स्टॉप करनी है आपको। इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना है। ये आपकी सेहत के लिए तो ख़राब है ही, साथ में ही बच्चे की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं लेना है। नेक्स्ट है, आपको बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी नहीं पीनी है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में ना कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपको अवॉइड करना है। अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप दिन में सिर्फ एक बार चाय ले सकते हैं, वो भी थोड़ी-सी कम पत्ती डालकर। चाय को आप बार-बार ना पिएँ, ये आपको और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा भारी वज़न की चीज़ें भी प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं उठानी है, क्योंकि ना अगर आप बहुत ज़्यादा भारी वज़न की चीज़ें उठाएँगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है। आपको बैक पेन दे सकती है या फिर आपकी पेल्विक मसल्स में पेन कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको मदद ले लेनी है किसी से, पर आपको खुद भारी वज़न की चीज़ें नहीं उठानी। प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। आपको अपना ध्यान रखना है। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप, जैसे होता है किसी-किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता भी है, तो उस टाइम पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप खुली हवा में घूम सकते हैं, टहल सकते हैं सुबह के टाइम पर। अगर पेड़-पौधे आपके यहाँ हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आप सुबह-सुबह में अगर पेड़ों के पास घूमते हैं ना, तो आपका आधे से ज़्यादा स्ट्रेस तो वैसे ही दूर हो जाता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर करके देखना। नेक्स्ट, आपको ना बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको ये मेडिसिन खानी है, तभी आपको वो मेडिसिन खानी है, वरना आपको मेडिसिन नहीं खानी है। चाहे आपको सर में दर्द हो या आपको पैर में दर्द हो या पेट में दर्द हो या फ़ीवर हो, पर आपको खुद से कोई दवाई नहीं लेनी है। चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो या फिर एलोपैथिक हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी दवाई नहीं लेनी है। टाइम पर आपको कोई भी काम लंबे समय तक खड़े होकर नहीं करना है। कोई भी आप काम करते हो, पर आपको थोड़ा-थोड़ा सा उसमें रेस्ट करते रहना है। जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हो, तो अगर आपकी कोई रेसिपी आधा घंटा की है, तो आप उसमें से 2-3 मिनट बैठकर पानी पियो और थोड़ी देर रुको और फिर आप कंटिन्यू करो। जैसे आपने सब्ज़ी चला दी और फिर आप बैठ गए, आपने सब्ज़ी छौंक दी तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। इस तरह से आपको करना है। कंटिन्यू पूरा खाना 1 घंटे में बनता है, तो पूरा 1 घंटे आपको लगातार खड़े होकर काम नहीं करना है और ना ही आपको कंटिन्यू कोई काम बैठकर करना है। आपको चलते-फिरते रहना है या रेस्ट करना है या लेट जाना है या बैठ जाना है, पर एक पोज़ीशन में आपको नहीं रहना है। नेक्स्ट, इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ऑटो रिक्शा में ना ट्रैवल नहीं करना है। इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ना जागना नहीं है, आपको टाइम से सो जाना है, क्योंकि अगर आप टाइम से सोओगे ना तो आपकी नींद पूरी होगी, नींद पूरी होगी तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा और जब स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका बच्चा और आप दोनों हेल्दी रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गई वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस टाइम पर करनी चाहिए? तो आइए अब जानते हैं कि कौन-सी चीज़ें आपको इस टाइम पर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है इसमें, आपको अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है। मतलब आपको अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना है, आपको इस टाइम पर प्रोटीन ऐड करना है। ये चीज़ें जो आपको फ़ायदा करती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती हैं, वो चीज़ें आपको ऐड करनी है अपनी डाइट में। अगर आप फ्रूट्स, दूध या फिर पनीर या फिर दही, ये चीज़ें रेगुलर नहीं लेते हैं, तो इस टाइम पर आपको ये चीज़ें रेगुलर लेनी है। आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डाइट चार्ट भी इसका प्रोवाइड कर दूँगी कि आपको क्या-क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर फॉलो की थी, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक डाइट प्लान भी बता दूँगी इसका, ठीक है? नेक्स्ट है, इस टाइम पर ना आपको डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है लेनी। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका 1 एंड हाफ मंथ कंप्लीट हो गया है या 2 मंथ कंप्लीट हो गया है और अभी तक आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो नहीं। आजकल का टाइम वो नहीं है, जैसे पहले होता था ना, लोग डॉक्टर को दिखाते ही नहीं थे, पर बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन तब भी होती थी और आज भी होती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आपको जैसे ही पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है और आपको डॉक्टर की ही निगरानी में सब कुछ करना है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं ना, तो डॉक्टर आपको विटामिन्स, फॉलिक एसिड और आयरन, कैल्शियम, ये सब चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। और इस टाइम पर आपको अच्छा खासा पानी पीना है, मतलब 8 से 10 ग्लास आपको डेली पानी पीना है। आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं रहना है, आपको अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पानी ही पीना है, आप लिक्विड फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं। आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप पानी ले सकते हैं, आप
नारियल पानी ले सकते हैं या फिर आप घर में बनाकर जूस भी ले सकते हैं। मतलब आपको लिक्विड इंटेक करना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इस टाइम पर आप हल्का फुल्का कोई भी अगर योगा वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, वॉक भी कर सकते हो, पर आप बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ मत करना। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो कि डॉक्टर इस टाइम पर हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर हमें टहलना चाहिए या नहीं टहलना चाहिए। ये चीज़ें आप डॉक्टर से पूछ कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है तो आप प्रॉपर बेड रेस्ट करें, आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें। नेक्स्ट, इस टाइम पर आपको ना प्रॉपर अपने चेकअप ज़रूर कराने हैं। डॉक्टर आपकी जो भी चेकअप करने को बोले ना, आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हैं ना तो कभी कभी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड बोला है तो आपको तुरंत अल्ट्रासाउंड कराना है, लेट नहीं करना है। अगर डॉक्टर ने आपको ब्लड टेस्ट बोला है तो आपको ब्लड टेस्ट तुरंत कराना है। मतलब ये चीज़ें जो आप डॉक्टर बोलता है ना आपको करानी चाहिए, क्योंकि आजकल कौन सी प्रॉब्लम कब खड़ी हो जाए कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट, इस टाइम पर आपको प्रॉपर नींद लेनी है, आराम करना है, अपना ख्याल रखना है, अच्छे से आपको अपनी प्रॉपर नींद लेनी है। इस टाइम पर ना आप कम से कम 8 से 10 घंटा, मतलब दिन और रात दोनों का बोल रही हूँ मैं। रात में तो आपको 8 घंटे सोना ही है, पर दिन में भी 1-2 घंटे आप नींद ले सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी रेस्ट का प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इस टाइम पर आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। ज़्यादातर आपको अपना मन पूजा पाठ में लगाना है, अच्छा सोचना है और आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग अपने मन में नहीं लानी है इस टाइम पर। ना खुद को लेकर, ना बच्चे को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अच्छा सोचोगे तो सब अच्छा होगा। इस टाइम पर ना आपको कपड़े भी बहुत ज़्यादा हल्के, मुलायम और अपने जैसे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग ही पहनने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े आपको इस टाइम पर नहीं पहनने हैं। आप कोशिश करें कि कॉटन के कपड़े ही पहने और हल्के और थोड़े से आरामदायक कपड़े पहने, उससे आपको आराम मिलेगा और अच्छा भी फील होगा। साथ ही इस टाइम पर ना अगर आप खाना एक साथ खाते हैं तो प्लीज़ एक साथ मत खाइए। आप खाने को डिवाइड कर लीजिए। अगर 2 बार खाते हैं तो आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जिससे कि आप थोड़ा-थोड़ा बार-बार खाएँ। एक साथ से पूरा खाना ना खाएँ, मतलब बहुत सारा खाना ना खाएँ, उससे आपको वॉमिटिंग की या फिर जी घबराना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है और बहुत लंबे टाइम तक आपको भूखा भी नहीं रहना है, ठीक है? आपको खाना खाना है, थोड़ा-थोड़ा खाना है और बार-बार खाना है। हर घंटे में या हर 1.5 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर आपको खाना ही खाना है। आप चाहे तो फ्रूट्स ले सकते हैं, आप चाहे तो मखाने वगैरह ले सकते हैं या फिर आप चने ले सकते हैं, रोस्टेड चने। ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, पर बहुत लंबे टाइम तक आपको भूखा नहीं रहना है। लास्ट टिप आपके लिए ये है कि अगर आप लोग अपना घर का काम खुद करते हैं, तो प्लीज़ अपने घर वालों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने हस्बैंड से अपने लिए सपोर्ट ज़रूर मांगें। अगर आप सारा काम निपटाने की सोचते हैं ना, तो उसमें से कुछ काम आप दूसरों को दे दें, सारा काम खुद करने की ना सोचें। आप ये समझ कर चलिए कि इस टाइम पर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, अभी है, और अगर आप अभी नहीं लेते हैं तो आगे होगी, लेकिन आपको हेल्प तो लेनी ही होगी। ये चीज़ सोचकर आपको चलनी है। तो आप थोड़ी-थोड़ी हेल्प पहले से ही लेते रहें, जिससे कि लास्ट में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि आप सोचते हैं ना, बहुत सी लेडीज़ सोचती है ना कि नहीं ये तो मेरा काम है, ये तो मुझे ही करना है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली मेम्बर्स से आप अपने लिए हेल्प माँग सकते हैं, जिससे कि आपका काम भी आसान होगा, आपको आराम मिलेगा और साथ में जब कोई काम करते हैं ना, थोड़ा मन भी अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइम मेरे चैनल पर चल रही है प्रेगनेंसी सीरीज़। तो मैं आपके साथ बहुत सारी इसी टॉपिक पर वीडियोज़ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।